इस देश के तमाम हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर हम ये प्रश्न चिन्ह पैदा करें कि उनका क्या योगदान है, ये छोटी मुंह बड़ी बात है। मोदी जी की भूमिका पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने किया है। धर्म की अफीम चटा के देश के लोगों से वोट लेने की जो इनकी रणनीति है वो बीच में आई है। आपको लगता है कि धर्म में राजनीति का प्रवेश हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज में आपके साथ मनीष मिश्रा। अब से कुछ ही घंटे बचे हैं जब रामलला की प्रतिष्ठा निर्माणाधीन मंदिर में होगी। दो पीठों के शंकराचार्य शास्त्र अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा न होने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दो पीठों के शंकराचार्य अभी शांत हैं। उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित नहीं होंगे। पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इस उत्सव में उत्साहित है और उस घड़ी का इंतजार है जिनको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण में पहुंचने का मौका मिल रहा है कि कब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम उस पल के साक्षी होंगे। हमारे साथ कांग्रेस लीडर गिरिजेश पांडे जी हैं, उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे क्योंकि धार्मिक कार्यों में राजनीति का भी प्रवेश हो चुका है। पांडे जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च न्यूज पर। धन्यवाद। और हम आपके तमाम चैनल देखने वाले दर्शकों का, तमाम सुधीजनों का मैं धन्यवाद देता हूं, उनको सादर अभिवादन करता हूं। रामलला की अयोध्या में कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? कितने उत्साहित हैं आप? देखिए, ये भारत देश के हर वासी के लिए उत्साह का क्षण है और उत्साह का विषय है कि जब भगवान रामचंद्र जी हमारे जो टेंट के नीचे रह रहे थे, जिन्होंने बहुत धूप खाई, बहुत ताप खाई, बहुत ठंडी खाई, आज उनको उनका मंदिर मिल रहा है। इससे स्वाभाविक तौर पर पूरे देश का हर नागरिक, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, हम तो उत्साहित हैं, तमाम हिंदू उत्साहित हैं और उसके साथ साथ पूरे भारतवासी इस बात को लेके उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं। और ये अच्छा अवसर है कि भगवान रामचंद्र जी को मंदिर मिला है, मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा, भगवान रामचंद्र जी विराजेंगे। दो पीठों के शंकराचार्यों की नाराजगी है कि शास्त्र अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है। दिव्यांग मंदिर में, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। दो शंकराचार्य नहीं, हमारे चारों पीठ के शंकराचार्यों का एक ही मत है और हमारे शंकराचार्य जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो वो बार बार एक बात कह रहे हैं, उनकी नाराजगी कुछ नहीं है। नाराजगी शब्द से वो बार बार अपने को मुक्त कर रहे हैं और अपने को बचाव कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री और सरकार जो भी मंदिर का निर्माण कर रहा है, जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जब भी कोई भी कार्य शास्त्रीय विधि का पालन करके ना हो तो उसमें निश्चित रूप से अनिष्ट होता है। हमारे पूजनीय शंकराचार्यों ने शास्त्रीय विधि का पालन न करना, मुहूर्त पर मंदिर का निर्माण न करना, दिव्यांग मंदिर में प्रतिष्ठा करना, जिस मंदिर में अभी गुंबज का निर्माण नहीं हुआ है, जिसमें त्रिशूल नहीं बना है, जिसको अभी पूर्णता प्राप्त नहीं है, उसको लेके उन्होंने आपत्ति जताई है और तमाम तरह के मुहूर्तों के संबंध में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। और शंकराचार्यों के, हमारे जितने भी चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके विषय में हम कुछ बोलने की हैसियत में नहीं है। वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री कहिए, मुकुट कहिए, छत्रप कहिए, जो भी कहिए, वो सब कुछ है। धर्माचार्यों के इस बयान के बाद उनकी भूमिका को लेकर भी तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही है, जबकि वो भी भूमिका स्पष्ट कर रहे हैं, चाहे राम भद्राचार्य हों या फिर अन्य लोग हों। तो इस भूमिका पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अभी हमने 4-5 दिन पहले हमारे पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री 1008
अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने तमाम स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर का निर्माण है, ये कब से इसकी मांग शुरू हुई है, कब से इसके निर्माण की बात चल रही है और कहाँ आके मामला रुका है, समाप्त हुआ है। तो आज अगर हम शंकराचार्यों के ऊपर, अपने साधु महात्माओं के ऊपर, इस देश के तमाम हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर हम ये प्रश्न चिन्ह पैदा करें कि उनका क्या योगदान है, ये छोटी मुंह बड़ी बात है। देखिए, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने किया है। हमको खूब याद है 90 के दशक के पहले तक अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एजेंडे को देखिए, वहां पर मंदिर नहीं होता था, उनके एजेंडे में ये कुछ नहीं होता था। जब उस समय राजीव गांधी जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब वहां जन्मभूमि का गर्भगृह का ताला खोला, भगवान को ताले से बाहर निकाला उन्होंने और पहली बार उन्होंने पूजा की, तब उनके मन में ये लालसा थी कि हम एक दिन मंदिर बनाएंगे। और योगदान तो वास्तव में नरसिंहा राव जी का है, योगदान माननीय राजीव गांधी जी का है, और सबसे बड़ा योगदान हमारे शंकराचार्यों का है, तमाम साधु महात्माओं का है, तमाम मठ मंदिर, जो भी भारत देश में भगवान रामचंद्र जी को मानने वाले लोग थे, उन सब का, करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों का विश्वास, करोड़ों लोगों की भावनाएं उसमें जुड़ी थी, और उसी के योगदान से आज मंदिर का निर्माण। मोदी जी की भूमिका पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, और क्या ये मानना क्या आपके लिए गलत होगा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक विशेष योगदान है? उनके रहते कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कोर्ट का फैसला और नरेंद्र मोदी जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका है वो अलग अलग है। कोर्ट एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र संस्था है, और कोर्ट में ये एक मुकदमा लंबे समय तक चला, तमाम आर्गूमेंट हुए, तमाम जो रामलला विराजमान की ओर से पक्ष रखे गए, तमाम उसमें विटनेस लिए गए, हमारे पूज्य शंकराचार्यों ने उसको प्रूफ करने की भी तमाम दलीलें अपनी अपनी तरफ से दिया। अभी आपने हमारे संत आदरणीय सम्माननीय रामभद्राचार्य जी का भी उल्लेख किया, उन्होंने भी ये साबित करने की कोशिश की मानस के माध्यम से कि ये रामलला जी की जो जन्मस्थली कहिए या प्राकाट्य कहिए, यहीं से हुआ है, अयोध्या में ही हुआ है। तो तमाम इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसका श्रेय किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता है, कोशिश जरूर की जा रही है कि हम इसका श्रेय ले लें। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम धर्म को रेखांकित कर रहे हैं। आपको लगता है कि धर्म में राजनीति का प्रवेश हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म निश्चित रूप से होता है, और यही जब हम अपने धर्म को पढ़ते हैं तो उसमें राजनीति का बोध होता है, और राजनीति, अगर हम स्वच्छ राजनीति करें तो उसमें धर्म का बोध होता है। धर्म के बिना राजनीति है, और राजनीति के बिना धर्म, दोनों हमारे समझ से, हमारे ख्याल से अधूरे हैं। तो ये तो होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। धर्म की ही नीति से राजनीति चलती है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का को पूरी तरह से और रामचरितमानस का हम अध्ययन कर लें, तो उससे राजनीति के तमाम सारे सोपान और उसके रास्ते खुलते हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन इस तरह से गंदी राजनीति करना जो आज देश में चल रही है, वो नहीं होना चाहिए, जैसा हमारे पूजनीय शंकराचार्यों ने कहा है। शंकराचार्यों ने यह भी कहा कि जो आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, सामने चुनाव है, इसलिए जल्दबाजी में अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक, पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी है, और शंकराचार्यों की इस बड़े आयोजन में, बड़े उत्सव में उपेक्षा हो रही है? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के मन में, या आप कहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मन में, ये बात तो धर कर गई है कि ये जो इवेंट किया जा रहा है, ये इवेंट पूरी तरह से भाजपा प्रायोजित इवेंट है। अभी समझने की आवश्यकता है कि जिस दिन माननीय न्यायालय ने
राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता साफ कर दिया था और उसका जजमेंट आ गया था, तो भारत के तमाम धर्म संप्रदाय के लोग सबने हाथ ताली बजा के स्वागत किया और उस दिन से ये मुद्दा समाप्त हो गया था। लेकिन ये बार बार अब चूंकि चुनाव करीब हैं, धर्म की अफीम चटा के देश के लोगों से वोट लेने की जो इनकी रणनीति है वो बीच में आई है। नहीं तो अभी मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर 2025 में पूर्ण होगा। हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे शंकराचार्य जी ने ये एक दिन बताया है, उन्हीं के बताने से हमको भी पता चला कि जब कोर्ट के निर्णय के बाद तमाम ट्रस्ट और धर्मगुरु बैठे और ये तय हुआ कि मंदिर कैसा बनना चाहिए, तो ये तय हुआ था कि मंदिर गगनचुंबी बनेगा और वो आसमान को छुएगा। उसके बाद चूंकि उसमें टाइम लगता, पैसे की और संसाधन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। पूरे देश के लोगों ने, हमने भी और पूरे देश के लोगों ने उसमें जितना जिसका सामर्थ्य था उसने सहयोग किया है मंदिर के निर्माण के लिए। तो उसको घटाया गया, वो अब गगनचुंबी नहीं बनने जा रहा मंदिर। और फिर उसके बाद वो भी नहीं, मंदिर का खाली अभी गर्भगृह बना है, बाकी मंदिर के द्वितीय तल का निर्माण पूर्ण होना है। अभी मंदिर में बहुत सारी चीजें हैं जिसको बार बार हमारे धर्मगुरु इस बात को रेखांकित कर रहे हैं, तो वो चीजें ना पूरी होके और एक सबसे बड़ी बात हमारे शंकराचार्यों ने, तमाम मनीषियों ने ये भी कहा है कि पौष के महीने में जब सब तमाम शुभ कार्य वर्जित होते हैं, तो पौष के महीने में दूसरा अधूरे मंदिर के निर्माण में प्रतिष्ठा करना निश्चित रूप से इसमें धर्म नहीं है, इसमें राजनीति है। और राजनीति वो भी नहीं है, राजनीति सत्ता की है, चुनाव की है। 2024 में ठीक एक महीने बाद अधिसूचना लगनी है, तो मुद्दों से ध्यान भटक जाए जनता का, जनता बेरोजगारी की बात न करे, जनता महंगाई की बात न करे, जनता भारतीय जनता पार्टी के जो घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचार है उसकी बात न करे। इसके लिए राम मंदिर के निर्माण का ये मुद्दा सामने लाया गया। अरे ये मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो देखिए, सुबह से लेके शाम तक हर भारतवासी के दिल में भगवान राम का वास है। सुबह से लेके शाम तक वो स्मरण करता है हर काम के पहले, हर घर में पूजा होती है, हर व्यक्ति मंदिर जाता है, हर व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, तो वो तो उसके आस्था का विषय है। लेकिन आज जब चुनाव का विषय है, चुनाव जब मुद्दों के आधार पर चुनाव होने हैं, जब देश का भविष्य तय होना है, तो मुद्दों पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, उसको बंद करने के लिए ये एक भड़काने का एक प्रयास है। भावनाओं को भड़का के और भावनाओं को भड़का के राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। ये पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है कि इस समय पर ये आयोजन की आवश्यकता क्या पड़ी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने का ये एक प्रयास है। सबसे अंतिम सवाल, जब रामलला की कल प्राण प्रतिष्ठा तो अब होनी ही है, तय हो चुका है, कुछ ही घंटे बचे हैं, उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो उस निमंत्रण को ठुकरा चुके हैं। आप और आपकी पार्टी, जब एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, दूसरी तरफ आप लोग क्या कर रहे होंगे? नहीं, ये भी थोड़ा सा आपको ये बता दें, और जो आप लोग भाषा का प्रयोग करते हैं कि निमंत्रण को ठुकराया गया है, सबसे पहला तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि भगवान के पास जाने के लिए निमंत्रण देने वाले ये कौन है? भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण देने वाला, भगवान के बीच जो ये कड़ी, ये कहाँ से आ गए, ये कौन होते हैं, ये कहाँ से एजेंट हो गए? पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय ये है कि कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। अभी 15 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे लोग, तमाम हमारे अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं या आईसीसी के महासचिव हैं, वो और तमाम जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब गए थे, सरयू में स्नान किया, रामलला जी के दर्शन किया, हनुमानगढ़ ही गए, और तमाम कांग्रेस के तमाम सारे लोग जा रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज जब शंकराचार्य, हमारे जो पूजनीय धर्म सम्राट है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, अगर उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की है और स्वयं हमारे धर्मगुरु उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने, हमारे शंकराचार्य जी ने तो ये भी कहा है कि भाई हम वहाँ जाके और करेंगे क्या, जब आप अपने मुताबिक सारी चीजें चला रहे हैं,
शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को आप दरकिनार करके और इसको पॉलिटिकल इवेंट बनाए हैं, तो ये जब धर्म और पॉलिटिकल इवेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई हैं, वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर जो शंकराचार्यों ने स्टेप लिया है, शंकराचार्यों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, हम तमाम भारतवासी शंकराचार्य के निर्णय पर हैं।